जहां पर दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़ने प्रशासन पहुंचा। बता दें कि दिल्ली पुलिस देर रात को बिना बताए मंदिर में नोटिस लगाकर गई थी। संजय झील पार्क में स्थित है तीनों हिंदू प्राचीन मंदिर। बताया जा रहा है कि 40 वर्ष पुराने हैं ये मंदिर। वहीं मंदिर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर डीडीए की जमीन पर अवैध मस्जिद है। रात में दिल्ली पुलिस के द्वारा मंदिर तोड़ने के लिए बिना बताए नोटिस लगाए जाने के बाद वहां भारी संख्या में सनातनी इकट्ठा हो गए और मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ के साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए। जैसे ही सुदर्शन न्यूज की टीम मंदिर परिसर पहुंची, लोगों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिली। कल सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली में सरकारी जमीन पर मस्जिद और मजार फल फूल रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिरों को कितनी तेजी से तोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा बिना मंदिर तोड़े जाने पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने ट्वीट किया। लिखा, नागपुर में घर जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का क्या सुरक्षित है? ज्यादा से ज्यादा हिंदू पहुंचे मयूर विहार। वहीं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी पल पल की अपडेट दे रहे थे ट्वीट के बाद, जिसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मामले का संज्ञान लिया और सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस और डीडीए के अधिकारियों को वापस बुलाया। वहीं पुलिस ने मंदिर परिसर पे माथा टेका और वापस लौट गए, जिसके बाद वहां मौजूद क्षेत्रीय लोग सुदर्शन न्यूज की जय जयकार कर रहे थे और धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी का धन्यवाद करते नजर आए। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। मंदिर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने मंदिर को लास्ट टाइम देख रहे हैं। सबके चेहरे रोने वाले हो रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बहुत इमोशनल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं तो यहाँ पे अजान की आवाज़ से हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस पर हमें थ्रेड्स आए थे, पर हम लोग नहीं डरे। लेकिन आज हमारे मंदिर ऐसे तो नहीं टूटेंगे खैर, और ना ही टूटने चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हिंदुओं का देश है। सबसे बड़ी बात, जब दूसरे लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की आज़ादी है, जाम लगवाने की, आसमानी लोगों को आज़ादी है कुछ भी करने की, तो हमारे मंदिर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि वो एक तो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी अंदर है और वहाँ कोई क्राइम नहीं होता, ना वहाँ कोई हथियार रखे जाते, ना कोई अलग बातें की जाती मरने के बाद की कहाँ की। यहाँ आरती पूजा होती है, हम लोग अपने भगवान माता पिता देवी देवताओं के पास आके अपनी वो मांगते हैं। तो हमारे मंदिर बस कैसे भी करके बचने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ हमारा है। उसके बाद भी अगर हम ये चीज़ देखिए, ऐसे तो कई नोटिस आएंगे। ये परमात्मा का दरबार है और हमारे भारतवर्ष की जड़ हमारे मंदिर, हमारे वेद, हमारे पुराण, इनको कोई विध्वंस नहीं कर सकता। ऐसे कितने नोटिस आएंगे, यहाँ पर बहुत आएंगे, बहुत आए हैं, है ना। और ये भगवान का घर है, हम लोग समर्थ नहीं है भगवान का घर को तोड़ने में। और कोई भी बड़ा कोई भी आ जाए, जब तक उसकी स्वयं की आज्ञा नहीं होगी, उसके आगे किसी की नहीं चल सकती, है ना। तो परमात्मा है यहाँ पर, ऐसे कई आएंगे कई जाएंगे, भगवान करने वाले हैं। परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, हम कितना भी बल लगा लें, वो सब परमात्मा करने वाला है। बाकी हम उनके गण हैं, हमसे जितना होगा हम इसको बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। कितनी भी रातें काटनी होंगी, हम यहाँ पर खड़े हैं। कहीं न कहीं मन तो आहत होगा। मन देखो, कोई हमारे घर को बर्बाद करेगा तो हमें तो नुकसान हो गई, हमारे आहत तो पहुंचेगी। तो ये परमात्मा का घर है और हम इसमें रहते हैं, हम परमात्मा के सेवक हैं, और कोई परमात्मा को ठेस पहुंचाएगा तो आहत तो हमें पहुंचेगी। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता सृजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। सृजन, ये बताएं कि दिल्ली के मयूर विहार में ये जो प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन जो तत्पर थी और जिस तरीके से रातों रात इस पर एक्शन लिया गया, नोटिस चस्पा किया गया, क्या कुछ इरादे लग रहे थे और आखिर कैसे इसे सुदर्शन न्यूज की क्या अहम भूमिका रही इस मंदिर को बचाने में? बिल्कुल, पहली बात तो निम्मी आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज की बहुत ही अहम भूमिका रही है। और जैसे ही सुदर्शन न्यूज को ये पता चला कि नहीं, मयूर विहार में 3 मंदिर ऐसे हैं जहां पर रात में देर रात आकर के एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और उसमें सुबह 4 बजे का टाइमिंग लिख दिया जाता है कि सुबह 4 बजे इन तीनों मंदिरों को तोड़ा जाएगा। तो वैसे ही सुदर्शन न्यूज ने तत्परता दिखाते हुए प्रमुखता से उस खबर को रात्रि ही उठाया था, जिसके बाद
भारी संख्या में वहां पर हिंदू संगठन के लोग, वहां पर निवासी जो हिंदू थे, वो सारे लोग उस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में आते हैं और पूरे रात जो है वहां पर भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और लोग लगातार सुदर्शन से एक उम्मीद लगाए बैठे थे पूरी रात्रि की, सुदर्शन अगर आ जाएगा तो हमारा मंदिर बच जाएगा। और देर रात जब सुदर्शन की टीम पहुंची, जैसे ही सुदर्शन की टीम पहुंची, उन लोगों में एक उत्साह, एक उमंग और साथ ही साथ एक उम्मीद की किरण भी जगी। जैसे देखने को मिला हमसे कि जैसे ही सुदर्शन की टीम जैसे ही वहां पर पहुंची है, वैसे ही वहां पर जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए। और लोगों के मन बहुत आहत थे, करुण वंदन भरा हुआ था लोगों के, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक वहां पर पूरी रात बैठे हुए थे, एक आस लगाए हुए बैठे थे कि आज जिस मंदिर में हम सालों साल विगत कई वर्षों से हमारे पूर्वज जिस मंदिर में पूजा करते हुए आ रहे थे, कल उस मंदिर के खंडहर में बदल दिया जाएगा, इससे काफी चिंतित थे। लेकिन जब सुदर्शन की टीम वहां पर पहुंची है, जब उनसे बातचीत किए तो उन्हें एक जो है आशा जगी उनकी, और उम्मीद की किरण लिए हुए वहां पर भारी संख्या में हिंदू संगठन मौजूद होती है। और जैसे ही मामले को जैसे ही वहां के वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह नेगी को यह पता चलता है कि सुदर्शन की टीम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुकी है, तो देर रात वो भी मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं और अथक प्रयास सनातनियों के, वहां के जितने भी सनातनी थे उनके अथक प्रयास, वहां के विधायक रविंद्र सिंह नेगी के अथक प्रयास और सुदर्शन न्यूज की तत्परता से, अहम भूमिका से को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले को संज्ञान लिया। और सुबह जिस तरह से देर रात जो है पुलिस बल जो पैरामिलिट्री से लेकर सीआरपीएफ से लेकर तमाम जवान वहां पर हजारों की संख्या में वहां पर तादाद में जो है पूरे इलाके के छावनी में तब्दील कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक मंदिर नहीं, एक जो है कोई आतंकवादी का जो संगठन, आतंकवादी का एक अड्डा बना हुआ है, इस तरीके से उस वहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि मजबूरन रेखा गुप्ता को मामले को संज्ञान लेना पड़ा। सुदर्शन न्यूज की सृजन, इस पे एक खबर ये भी आ रही है कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चव्हाण के जी ने रातों रात ट्वीट किया, और उस ट्वीट को देख करके फिर रेखा गुप्ता जो सीएम है उन्होंने उस पर संज्ञान लिया है मामले पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जैसे इस धर्म योद्धा सुरेश चव्हाण जी ने ये ट्वीट किया, उसके बाद वहां के वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने संज्ञान लिया और देर रात प्राचीन मंदिर में पहुंचे हैं। उसके बाद लगातार दोनों लोगों में संपर्क होते रहे। सीएम ने भी सुबह संज्ञान ले लिया, सुबह होते होते लगभग 4 बजे के आसपास उन्होंने संज्ञान ले लिया। उसके बाद तुरंत डीडीए के अधिकारियों को और पुलिस जो भारी पुलिस बल जो पूरा अपना एक वो एजेंडा बना कर अब थोड़ा संक्षेप में आप ये बता दें कि वजह क्या है। ये 3 हिंदू प्राचीन मंदिर है और 40 साल पुराने मंदिर है, तोड़ने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि वहां के हिंदू संगठनों का कहना है कि वहां के कुछ ऐसे विशेष समुदाय के लोग हैं कि जो कि इस मंदिर को ऐसे देखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो डीडीए की जमीन में बनी हुई है। लेकिन आप अगर ये देखना ये होगा कि उस मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर डीडीए की जमीन में अवैध मस्जिद बना हुआ है, और उसके पास जो है अब धीरे धीरे कब्रिस्तान भी बनाकर वहां पर मुर्दे गाड़े जाते हैं। और शुक्रवार के दिन जुम्मे का नमाज इतनी भारी संख्या में पढ़ाया जाता है, जिससे कि वहां के हिंदुओं का इलाका है, लेकिन वहां के हिंदू शुक्रवार के दिन बाहर निकलने में घर से डरते हैं। उन्होंने ये बयान किया है कि जरूर उस विशेष समुदाय का ये। ठीक है सृजन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब ये मामला जो है वो जांच का विषय है।